हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जब मैं न्यूज देख रहा था तो ऐसा पता लगा कि सिर्फ 4% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं इंडिया में। यानी कि 125 करोड़ जनता में से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बाकी के जो 120 करोड़ लोग हैं वो टैक्स चोर हैं, वो इनकम टैक्स तो भरते नहीं। अब ये बात सुनकर काफी ज्यादा लोगों को दुख होता होगा कि सिर्फ 4% लोग ही टैक्स भरते हैं, जिसकी वजह से सरकार के पास पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता जो उनके पास पहुंचना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये 120 करोड़ लोग इनकम टैक्स चोर नहीं हैं चोर इसी 120 करोड़ में से, लेकिन पूरे 120 करोड़ लोग चोर नहीं हैं, इनकम टैक्स नहीं चुराते। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। देखिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे लोगों पर से टैक्स माफ कर रखा है। यानी कि जैसे किसान हो गया, उसका टैक्स माफ है, उसे टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। और इंडिया में टोटल किसान है 26 करोड़, यानी कि 125 करोड़ में से अगर आप 26 करोड़ निकाल दोगे तो बचते हैं 99 करोड़। अब इसके बाद आ जाते हैं उन लोगों के पास जो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जी रहे हैं, जिनको सरकार खुद 500 रुपये महीना देती है अगर उनके पास बीपीएल कार्ड बना हुआ है। यानी कि 99 करोड़ में से अब 27 करोड़ लोगों को और निकाल दें तो बचते हैं 72 करोड़। अब इन 72 करोड़ लोगों में से काफी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो 18 साल से नीचे की है, और जो 18 साल से नीचे की पॉपुलेशन है वो है 42 करोड़। यानी कि आप 72 करोड़ में से अगर 42 करोड़ निकाल दो तो बचते हैं 30 करोड़। अब इसके बाद में आ जाती हैं वो महिलाएं जो हाउसवाइफ है और वो बूढ़े लोग जो अब नौकरी नहीं करते, तो उनकी कोई इनकम नहीं है, तो वो इनकम टैक्स कहाँ से भरेंगे। और इनकी कुल आबादी है 11 करोड़ 40 लाख। यानी कि आप 30 करोड़ में से अगर 11 करोड़ 40 लाख घटा दोगे तो बचते हैं 18 करोड़ 60 लाख। अब इसके बाद में वो लोग आ जाते हैं जो 18 साल से ऊपर के तो हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो नौकरी नहीं कर रहे, तो वो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे। तो ये कुल संख्या है 1 करोड़ 80 लाख। तो अब अगर हम 18 करोड़ 60 लाख में से घटा देते हैं 1 करोड़ 80 लाख तो बचते हैं 16 करोड़ 80 लाख। यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 16 करोड़ 80 लाख लोगों को टैक्स भरना चाहिए, यानी कि 13.44%। लेकिन भर्ती कितनी है? सिर्फ 4%, यानी कि 5 करोड़ लोग। अब इसमें से अगर 5 करोड़ लोगों को घटा दे तो बचते कितने हैं? 11 करोड़ 80 लाख लोग जो टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरते। यही वो असली चोर हैं जो टैक्स नहीं भरते, और ये परसेंटेज बनती है 9.44%। तो 9.44% वो लोग हैं जिनको टैक्स भरना चाहिए लेकिन वो नहीं भरते। यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 13.44% पॉपुलेशन को टैक्स भरना चाहिए। तो ये तय हो गया कि बाकी की परसेंटेज जो इंडिया की है उसको टैक्स नहीं भरना होता, लेकिन इनको ज़रूर भरना है। और आगे चल के शायद ये परसेंटेज और इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये शायद पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने निकाली है इंटरनेट से वो शायद थोड़ी बहुत पुरानी हो, 2015 की है, 2016 की है। और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद में इंडिया को 18 लाख करोड़ के टैक्स मिले थे, वो सारे टैक्स जो इन लोगों ने नहीं भरे थे। तो शायद ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई और शायद 10% तक इंडिया का टैक्स पहुंच गया हो, जो लोग टैक्स भरने चालू हो गए। लेकिन अभी का कुछ नहीं पता, लेकिन जब मेरे पास नए आंकड़े आएंगे तो मैं नई वीडियो भी बनाऊंगा। तो आपको खैर अभी तो पता लग चुका होगा कि किसको टैक्स भरना है और किसको टैक्स नहीं भरना। और ये पूरी जनता चोर नहीं है जो हम पहले समझते थे कि सिर्फ 5% भर रही है, 3% भर रही है, और बाकी की जनता को हम यूँ मानते थे कि ये चोर हैं, अगर ये भर दे तो हमारा देश अमेरिका से भी आगे निकल जाए। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी की जनता के टैक्स माफ़ कर रखे हमारी गवर्नमेंट ने, और जिनको भरना चाहिए वो चोर हैं 1 नंबर के। तो दोस्तों वैसे तो हमने पता लगा लिया कि कितनी % जनता टैक्स नहीं भरती और इनको टैक्स भरना चाहिए। जो हमें देखने को नहीं मिलता जब भी न्यूज़ में बात चल रही होती है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ का देश इतनी % भर रहा है, यहाँ का इतनी % भर रहा है। उन्हें ये पता नहीं इंडिया में कितने ज़्यादा लोगों का टैक्स माफ़ हो रखा है, और जिनको भरना चाहिए वो नए नए तरीके निकाल देते हैं टैक्स से बचने के लिए। अब ये हाल ही में GST आया, इससे बचने के लिए भी लोगों ने देख लीजिए नए नए तरीके निकाल दिए। वो एक जोड़ी जूतों को भी अलग अलग रेट पे बेचना शुरू कर दिया। यानी कि एक जोड़ी जूता है अगर वो
1000 का बिक रहा है और उस पर अगर उन्हें टैक्स 18% देना पड़ रहा है तो वो उसके 2 बिल बना देते हैं, जिससे टोटल टैक्स बन जाएगा सिर्फ 10% का। तो उसने वहां पे कितना बचा लिया, 8% टैक्स उसने वहां पे मार लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से ये नए नए टैक्स चोरी करने के तरीके निकालते रहते हैं। अगर आपको किसी और तरह की वीडियो देखनी हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर उस पर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकन के ये सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता।